आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5,324 हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है। तो देखिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित मुझे एक प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर आर बराबर 10% की वार्षिक ब्याज दर दे रखी है और समय टी बराबर कितना दे रखा है बताइए, 3 वर्ष का समय दे रखा है। और मुझे मिश्रधन बता रहा है कि 3 वर्ष में ये राशि कितनी हो जाती है, 5324 रुपये हो जाती है। ठीक है, 5324 रुपये हो जाती है। तो मुझे मूलधन की राशि बता दीजिए, मूल राशि बता दीजिए। तो मुझे पी निकालना है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से अगर मैंने सबसे पहले क्या किया, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे जल्दी तरीके से करने के लिए, तो मुझे पता है आर बराबर कितना है, 10%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100, यानी कि 1/10। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 यूनिट ये मेरा क्या है, वार्षिक ब्याज दर बताता है, यानी कि 10 यूनिट अगर मेरा मूलधन है, पी है, तो 1 यूनिट यहाँ पे मेरी ब्याज है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आर को देख के समझ में आती है। तो देखिए, यहाँ से हम मूलधन की राशि पी बराबर मैं 10 के गुणज में कुछ मान लूँ, तो देखिए मुझे मिश्रधन कितना दिया हुआ था, ए बराबर 5324 रुपये, यानी कि कुछ मेरा जो मूलधन होगा वो 1000 में होगा कुछ, है ना, यानी कि 1000 में होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं 1000 यूनिट मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन की राशि है। ठीक है, अगर ये मेरा मिश्रधन कुछ 100 में दे रहा होता, 1000 से कम में दे रहा होता, तो मैं 100 यूनिट ले लेता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मुझे 5000 दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन 1000 यूनिट है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, इस 1000 यूनिट पे 3 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस पे क्या लगेगा कि 10% की ब्याज दर होगी, पहले वर्ष के लिए भी, दूसरे वर्ष के लिए भी, तीसरे वर्ष के लिए भी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं पहले वर्ष कहता कि 10% का ब्याज लगा, तो कितनी राशि आ गई, 100 रुपये की राशि आ गई ब्याज की। दूसरे वर्ष भी 100 रुपये आ गया, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ब्याज में लगे। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहता कि दूसरे वर्ष का जब मैं ब्याज निकालता हूँ, तो 1000 रुपये में तो 10% का ब्याज लग गया, 100 रुपये आ गया। ये जो 100 रुपये पहले वर्ष में ब्याज आई थी, ये क्या होगा, मूलधन में जुड़ चुका होगा, यानी कि इस पे भी ब्याज लगेगी। इस पे भी जब मेरी ब्याज लगेगी, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 100 का 10% मैंने जोड़ दिया, यानी कि 10 रुपये इसका भी लग गया। अब जब ऐसे ही मैं तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालूंगा, तो क्या होगा, दूसरे वर्ष पे जो ब्याज आई थी 100 रुपये, ये भी मूलधन में जुड़ेगी, यानी कि इस पे भी 10% का ब्याज लगेगा। 10% का ब्याज लगा, तो ये कितना आ गया, 10 रुपये जुड़ गया। अब जो प्रथम वर्ष में 100 रुपये ब्याज आई है, इस पे भी तृतीय वर्ष में अगर मैं देखूं, तो इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 10% का ब्याज लगा, तो 100 रुपये में 10%, यानी कि 10 रुपये। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक आखिरी क्या बच रहा है, जो द्वितीय वर्ष में पहले वर्ष का ब्याज था, उस पे जो ब्याज लगा, यानी कि इस 100 रुपये पे 10% का ब्याज लगा, तो 10 रुपये हो गया। इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका 10% का ब्याज लगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 रुपये। तो मुझे यहाँ से ये बता दीजिए कि मेरी राशि कितनी हो रही है, कुल राशि 5324 रुपये। तो मैं यहाँ से आपसे क्या कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ से कुल ब्याज कितना आ गया, कुल ब्याज और इस मूलधन को जोड़ दूँ, पी को जोड़ दूं, तो मेरा ब्याज के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, मेरा मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो मेरा मिश्रधन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस सी आई। तो देखिए, पी मेरा कितना है, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, और सी आई मेरा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 300, और ये 30 और जुड़ गया, यानी कि कितना हो गया बताइए, 30 ये यूनिट यू जुड़ गया, और 1 यूनिट ये 31 यूनिट, और 300 ये, यानी कि 331 यूनिट और जुड़ गया। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 1331 यूनिट मेरा मिश्रधन आ गया। मिश्रधन यानी कि ए आ गया। तो देखिए, यहाँ से मैं, और मुझे मिश्रधन की राशि दे रखी है 5324 रुपये है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये 1331 यूनिट मेरा किसके बराबर होगा, 5324 रुपये के बराबर। ठीक है, 5324 रुपये के बराबर। तो मुझे यहाँ से 1 यूनिट के लिए मिल सकता है क्या, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 5324/1331, है ना, रुपए आ गए 1 यूनिट का। तो मुझे यहाँ से ये बताइए, मूलधन मैंने कितना माना था, 1000 यूनिट, और मुझे मूलधन ही चाहिए, यानी कि मूलधन निकालना है, तो मुझे 1000 यूनिट की राशि निकालनी पड़ेगी। तो मूलधन या फिर 1000 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 5324/1331 गुणे 1000। तो मैंने इसको हल किया, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, 1331 गुणे 4 करूंगा तो 5324 आ जाएगा। तो मेरी मूलधन की राशि आ गई 4000 रुपये। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।